बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला की इबादत करते होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और तर्जमा और तर्जुमा की मज़ीद डिटेल के लिए अल्लाह करम करे। तो इल्म तो कभी ख़त्म नहीं होना, उसकी तफसीर और फिर हदीस और उसकी शरह, ये इल्म तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इस पर ये इल्म जो है वो लाजमी आप हासिल करें और जितना हो सके अमल की नीयत से इल्म हासिल करें। यह है सच किसी बहस में, लेकिन अगर आपके पास कोई इल्म मौजूद है तो रहनुमाई ज़रूर करनी है। बाकी जो है जिस तरीके से अब जिस कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं उसकी डिग्रीज़ मौजूद हैं, इस तरीके से अगर आप दीनी इल्म की बात करते हैं तो वो उनकी भी डिग्रीज़ मौजूद हैं, फिर आलिम मौजूद हैं। तो डिटेल अगर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है और डिटेल रिक्वायर है फिर तो डेफिनेटली किसी जो बाअमल आलम, वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। तो आप ये इबादत करें और साथ ही साथ ये दीनी इल्म के साथ जो है ये दुनियावी इल्म भी हासिल करें। ये सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो यूनिक आपको इतने अच्छे तरीके से लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा है, इस पे तवज्जो करें। अब ये नहीं कि सारा दिन जो है आप इस तरीके से ही गुजार लें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें और साथ साथ जो है ये जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको भी अच्छे तरीके से हासिल करें, इनका इल्म हासिल करें और इनको याद भी रखें। क्योंकि अब ये दुनिया जो है ये हमारे पास इम्तिहान ही है, तो उसमें अगर माँ बाप हमारे खुश होते हैं, उस्ताद खुश होते हैं और हमें जो दुनियावी भी अगर कोई मर्तबे मिलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तवज्जो सिर्फ अल्लाह रसूल की तरफ होनी चाहिए। तो लेक्चर अच्छे तरीके से सुने, इसको याद करें ताकि अल्लाह के करम से ये जो है जब नॉर्मल हम स्टेटस पे चले जाते हैं लेक्चर्स के हवाले से, तो फिर हमें ये जो लेक्चर्स का जो गैप है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो गैप आ जाता है फिर दोबारा उस टॉपिक के साथ लिंक होने में काफ़ी मेहनत रिक्वायर होती है। तो अपना टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस मॉडल जो है उसको देखा था। अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने के बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम पे हमेशा अपना करम रखे, हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे और आफ़ियत की ज़िंदगी हमें अता करे। सो अगला टॉपिक जो है ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस मॉडल को डिस्कस किया था, अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। क्योंकि अब ये है ना कि ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से अगर कोई टॉपिक हमारे स्किप हो रहे हैं, लेकिन अब जो टॉपिक जो रिमेनिंग है उस पर हमारी ग्रिप ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी एक क्रिटिकल है। अल्लाह करम करे कि नॉर्मल हम स्टाइल पे चले जाएं, क्योंकि वर्किंग जो है वो नॉर्मल ही बेहतर होती है। फॉर्मुलेटेड वर्किंग वो फॉर्मुलेटेड ही होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। अब ये टॉपिक जो है ये हम पढ़ने लगे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स। सबसे पहले हायरार्चिकल मॉडल की बात करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? ईज़ विद विच डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव इन स्ट्रक्चर्ड रूटीन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। कि अगर आपने डाटा गेट करना है और सिंपल डाटा गेट करना है, कोई सच कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर ये हायरार्चिकल मॉडल जो है यही आसान है कि डाटा इसमें आसानी से स्टोर किया जा सकता है और गेट किया जा सकता है। उसके बाद ईज़ विद विच डाटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर रिपोर्टिंग पर्पज़, और डिफरेंट जो आप फार्मूले की बेस पर आपको आंसर जो रिक्वायर्ड है, आउटपुट रिक्वायर्ड है, रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो हम आसानी से जो डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ को कंबाइन करते हुए भी। रूटीन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज़ फास्ट एंड एफिशिएंटली, और नॉर्मल वर्किंग जो करनी डाटा है उस पर अब डाटा सिर्फ आप डिफरेंट क्यूरियस फार्मूला की बेस पर डाटा गेट ही करना है। तो ये हमारे पास में हमारी ट्रांजैक्शन जो है जो वो भी स्पीडी होगी और एफिशिएंटली हम डाटा गेट भी कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? 1 to many रिलेशनशिप। जिसमें 1 to many रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका एक ही जो है वो मेन एंटिटी है, वो ये एक प्रॉब्लम है 1 to many रिलेशनशिप। कि एक एंटिटी एक ही एंटिटी से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, आगे उसके सबऑर्डिनेट जो हैं वो बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट जब वो करेगी वो उसका रिलेशनशिप एक ही एंटिटी के साथ होगा। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है।
जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट टीचर के वाले से बात करते हैं, तो अगर एक टीचर जो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो 1 to many रिलेशनशिप होगा। लेकिन हम रिलेशनशिप की टाइप्स तो आगे हमें डिटेल में खैर पढ़नी है, वो हम देखेंगे। कैन नॉट ईजिली हैंडल एडवांस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास एडवांस रिपोर्ट्स, एडवांस आउटपुट जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर है, वो हमें रिक्वायर है, वो हमें उसकी बेस पर डाटा गेट करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें ज़रा हायरार्चिकल मॉडल में हम ज़रा मुश्किल होगी हमें। मॉडिफाइंग हायरार्चिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको मॉडिफाई करना वो ज़रा मुश्किल है अगर हमारे पास हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल है। ग्रेट डील ऑफ रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन है, क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा वेज हैं। जब एक से ज़्यादा वेज हैं फिर रिडंडेंसी नहीं होती। जिस तरह नेटवर्क की बात करते हैं, रोड साइड पे बात करते हैं, अगर रोड्स हमारे पास कम है तो उसी से ट्रैफिक फ़्लो होगी ना। अगर रोड ज़्यादा हैं तो ट्रैफिक, अगर ब्लॉकेज भी है तो फिर हम किसी और रोड से जा सकते हैं। तो यहाँ पे रिडंडेंसी का प्रॉब्लम है। रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें ये रिक्वायर होगा तो फिर हमें इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब नेटवर्क मॉडल जो है उसके हमारे पास, अब उसके एडवांटेजेस, मोर फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर विद हायरार्चिकल मॉडल, एबिलिटी टू प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड लॉजिकल रिलेशनशिप। अब उसमें हमारे पास एडवांटेज ही यही है कि अगर आप रिलेशनशिप जो है उसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप उसमें बना सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मस्ट बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। हमें ये किसी न किसी मेथड से ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू मैनी हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें पहले बताना पड़ेगा। यूज़र इज़ लिमिटेड टू रिट्रीविंग डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड लिंक्स बिटवीन, कैन नॉट ईजीली हैंडल एडवांस रिक्वेस्ट। इसमें भी ये प्रॉब्लम है। रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम अब रिलेशन मॉडल की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल इन डैट इट कैन हैंडल एडवांस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। देखें ना, हमें अब जब डाटा रिक्वायर है और मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ डाटा रिक्वायर है, आउटपुट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा तो रिक्वायर होता ही। वक्त के साथ साथ जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल तो बढ़ता जा रहा है। जब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो हमें जो आउटपुट जो हम गेट करना चाह रहे हैं वो उसके फार्मूलाज भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब रिपोर्ट जो है वो डाटा की बेस पर कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स हमें मैनेजमेंट को रिक्वायर होती है। तो उसके लिए अगर हमने ऐसे वर्किंग करनी है तो उसके लिए फिर रिलेशनल मॉडल हमारे पास हमें ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर्ड विद नेटवर्क मॉडल और हायरार्चिकल मॉडल। ईजी फॉर प्रोग्रामर्स टू वर्क विद। अब हमारे पास जो है अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर के लिए हमारे पास ये आसान है कि क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स अपने जो भी टास्क को साइन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, एंड पे हम उसको रिलेट कर देते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस में जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो कितने डेवलपर्स होते हैं मिलकर सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, इनमें उसको लिंक कर दिया जाता है। तो हर जो डेवलपर जो है वो अपने कंसर्न टास्क का ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो इसलिए ये फ़ायदा है। ईजियर टू मेनटेन दैन दी हायरार्चिकल एंड नेटवर्क मॉडल, ठीक है। फिर अब इसमें जो इसका डिसएडवांटेज अगर आप देखते हैं रिलेशनल मॉडल का डिसएडवांटेज, कैन नॉट प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज द हायरार्चिकल एंड नेटवर्क मॉडल। लेकिन अब देखें ना, हमारे पास अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और रिपोर्टिंग भी एडवांस लेवल की आपको रिक्वायर है, किसी की भी किस्म का डाटा जो है मुख्तलिफ फार्मूलेस की बेस पर आप गेट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वर्किंग ज़्यादा होगी तो अगर आप स्पीड के वाले से, अब सिंपल वर्किंग है स्पीड भी ज़्यादा है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो है मेथड्स भी एफिशिएंट हैं, कंप्यूटर भी अब ज़्यादा एफिशिएंटली अब अवेलेबल हैं, तो फिर स्पीड के वाले से भी ज़रा हमारे पास कोई ऐसा जो जहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा हुआ है वो इतना फिर डिसएडवांटेज होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट हम कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। इस हवाले से ये हम बात देखेंगे। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो अब पहले इस टॉपिक को हम देख लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने देखना है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जो हम फर्स्ट ईयर से भी देख रहे थे, तो सिस्टम किसे कहते हैं?
कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये भी हम कर रहे थे ना फर्स्ट ईयर में। अब इसी तरीके से सिस्टम जब हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब है ये भी मुख्तलिफ जो है टूल्स का, प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन होगा। तो ये हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन भी बन जाएगी, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असल में क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस इज़ कॉल्ड DBMS। तो ये हमारे पास DBMS की डेफिनेशन भी आ जाएगी कि आप जो है जो DBMS जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन, जिसकी बेस पर जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये एक इम्प्रूवमेंट है, जो बेसिक जो कंसेप्ट था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, ये उसकी इम्प्रूवमेंट है, एडवांस ये सिस्टम है। इट यूजेस DBMS, इसमें अब DBMS सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं जो कंट्रोल करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और इसके एक्सेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो हमने एज ए टूल जो इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से फर्स्ट 50% में ये टूल हमारे पास क्या था, C लैंग्वेज। इसी तरीके से जो डेटाबेस के कंसेप्ट्स जो हम देख रहे हैं, इसको जब हम यूज़ करेंगे वो टूल होगा MS Access, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही एक उसका प्रोग्राम का नाम है, प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो भी इसकी एग्जांपल है ऑफ DBMS, ठीक है। लेकिन अब उसमें हम जब वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से हमारी वर्किंग हो जाएगी, जिस तरीके अगर इसको आप कंपेयर करते हैं विद दी C लैंग्वेज, तो इसमें वर्किंग जो है बहुत आसान है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप DBMS का शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये 4 लाइंस। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर नॉर्मली द DBMS इज़ यूज़ फॉर लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए DBMS को इस्तेमाल किया जाता है। हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म, न्यूमेरिक, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म का डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़। इन दिस मैकेनिज्म द डाटा एलिमेंट्स आर सो इंटीग्रेटेड और जॉइंड, क्रॉस रेफरेंस एंड शेयर्ड अमंग्स देम दैट द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमने तो पहले वर्किंग बात की थी कि कंप्यूटर के मेन आने का फ़ायदा ही यही है कि डुप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब डाटा की जो फॉर्म डिफरेंट आती जा रही, तो कोई बात नहीं, डाटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो डिफरेंट फाइल्स में हमने स्टोर किया हुआ है, और उसमें आप क्योंकि हम ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हम इसके लिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो लिंक जब हम कर देते हैं तो उसका मेन फ़ायदा ये होता है कि डाटा जहाँ पे रिक्वायर है वहीं पर हम डाटा स्टोर करते हैं। हम उसको सिर्फ उसी जगह से नहीं, किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल जो है वो डाटा को, फाइलों को आप देखें। तो ये इसका हमारे पास फ़ायदा ही यही होता है। तो DBMS जो है, क्योंकि ये भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसका भी हमारे पास यही एडवांटेज हमें मिलेगा, ठीक है। इसके आगे जो है फिर ये ऑब्जेक्टिव्स, जो DBMS जो सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो वही है शेयरेबिलिटी। जिस तरीके से कंप्यूटर के आने का फ़ायदा क्या है, शेयरिंग, लिंकिंग, तो ये इसका हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है। पहला जो ऑब्जेक्टिव हम देखें कि शेयरेबिलिटी, कंप्यूटर के इस्तेमाल करने का तो मेन फ़ायदा जो DBMS जब हम यूज़ करते हैं तो हमें मिल जाता है, वो है शेयरेबिलिटी। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी एबल टू यूज़ द सेम एक्चुअल डाटा वर्चुअली हमें पहले ही पता है, सीम्स टू बी। अब वो तो हमें मेन वर्किंग तो हमें पता है कि कंप्यूटर एक वक्त में एक काम कर सकता है और एक वक्त में एक ही आपको आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो हमें ऐसे सीम्स टू ऐसे लगता है कि जिस तरीके से जब डिफरेंट यूज़र सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो रिस्पॉन्स ऐसे महसूस होता है कि हर यूज़र को ही मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो स्पीड जो है सिस्टम के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, हार्डवेयर के हवाले से स्पीड क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो यूज़र के कनेक्ट भी हैं सर्वर के साथ, मेन कंप्यूटर के साथ, DBMS के साथ, तो रिस्पॉन्स क्योंकि फास्ट आ रहा है तो ऐसे लगता है कि आपकी कमांड जैसे ही आप प्रोवाइड करते हैं उसी टाइम आपको उसका आंसर, आउटपुट, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें DBMS में यही शामिल है। अवेलेबिलिटी, स्पेलिंग ज़रा सही, बोथ द डाटा एंड द DBMS विच डिलीवर्स द डाटा मस्ट बी ईजिली एक्सेसिबल टू द यूज़र। और इसमें DBMS का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि डाटा जहाँ रिक्वायर है वहाँ पे आपको मिल जाए और
आसानी से ही मिल जाए। जब हम ये वर्किंग करेंगे तो हम देखेंगे कितनी आसानी से हमें डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के बेस पर, डिफरेंट फार्मूलाज की बेस पर हम डाटा आसानी से गेट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड विद स्ट्रक्चरल कनेक्शन टेक्निक से। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जितना हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था उसमें लिंकिंग का कंसेप्ट नहीं था। यानी ये नहीं था कि हमने फ़ाइल आखिरी चैप्टर में फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ी थी, लेकिन ये नहीं था कि फ़ाइल्स को हमने हैंडल हमें करना नहीं आया था। वो हमने पॉइंटर का कुछ कंसेप्ट तो लिया था, लेकिन उसमें अभी हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी हुए थे। तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि उतना काम अगर हम DBMS की मदद से करते हैं, डेटाबेस की मदद से करते हैं, तो कितनी आसानी से हम कर सकेंगे। तो हम इसको देखेंगे। एवॉल्वेबिलिटी अगला हमारे पास ऑब्जेक्टिव, द एबिलिटी ऑफ द DBMS टू चेंज ए रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग यूज़र नीड्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। देखें, बात ये है कि जब आप डाटा जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में, मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ में आपने रखा हुआ है, उसको रिलेट किया हुआ है, तो अब जो है अगर फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है कि डाटा जो है इस फॉर्मूले की बेस पर हम गेट करना चाहते हैं, तो आपने टेबल्स और फाइल्स को तो रिलेट किया ही हुआ है। तो हो सकता है फॉर्मूले में आपने वो कॉलम का नाम जो पहले आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ था, अब आपने कॉलम का नाम प्रोवाइड कर देना किसी और का। और फार्मूला जो है जिस तरीके से कंडीशंस आप लगाते हैं, कंडीशन को आपने चेंज करना है। डाटा तो अंदर मौजूद ही है, तो सिर्फ कंडीशंस ही आपने अप्लाई करनी है ना। अब वो जो फ्यूचर के हवाले से अगर हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है कि हम किसी और फॉर्म से डाटा देखना चाहते हैं, तो देख लें, सिर्फ आपने जो डेवलपर जो है, जो डिज़ाइनर जो है, उसको फॉर्मूले में ही चेंज करना है, डाटा तो मौजूद ही है। फिर ये है एवॉल्वेबिलिटी कि ये जो DBMS है ये ना सिर्फ अभी करंट बल्कि फ्यूचर में भी आपकी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ भी जाती है, किसी और फॉर्म से डाटा गेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी DBMS की मदद से गेट कर सकते हैं। डेटाबेस इंटेग्रिटी, सिंस डाटा इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र्स, अब डाटा जो है वो शेयर किया जा रहा है, मुख्तलिफ यूज़र्स के दरमियान डाटा को शेयर किया जा रहा है। अब जिस तरीके से आप ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, लेकिन बैकग्राउंड में तो हमारे पास राइट्स तो होते हैं ना कि आपको सिर्फ अपने मेल बॉक्स की ही एक्सेस होती है, किसी और का मेल बॉक्स की एक्सेस आपके पास नहीं है। आपके मेल बॉक्स में जो डाटा जो आपसे कंसर्न अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसी और का डाटा तो एक्सेस नहीं ना कर सकें। ये तो हमारे पास प्राइवेसी की मसला पड़ जाएगा। इसी तरीके से अब ये डेटाबेस जो है इसमें डिफरेंट फाइल्स को रिलेट किया गया है, तो जो राइट्स हैं, राइट्स के अकॉर्डिंगली ही यूज़र डाटा गेट कर सकता है। और उसमें फिर डिफरेंट जो हमारे पास ये सिक्योरिटी मेजर्स, डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स जो हैं वे अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सिंस डाटा इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र्स, एडिक्वेट मुनासिब इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर मस्ट बी मेंटेन, इसको मेंटेन किया जाता है कि सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है कि जिस यूज़र के जो राइट्स हैं उस राइट्स के अकॉर्डिंगली ही डाटा गेट कर सके। सपोज़ जो फार्मूला आपने लिखा है और फार्मूले की बेस पर डाटा आप गेट कर रहे हैं, तो उस फार्मूले की बेस पर ही डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये नहीं हो सकता कि आप डाटा जो है उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो है वो तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस फार्मूले के अलावा अगर आप डाटा गेट करना चाहते हैं तो वो आपको डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि इसके जो सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स हैं, इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर्स जो हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, जिससे एक इंटेग्रिटी जो है वो रहती है। वो हमारे पास जो सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो बेटर जो है इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बना ही ऐसे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो इसलिए ये जो है मार्केट में या DBMS इस्तेमाल किया जाता है कि इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से जो सिक्योरिटी जो है वो भी हमें मिल जाती है। ठीक है, ये था हमारे पास टॉपिक। इसकी डिटेल के लिए अगर आगे हम चलते हैं, अब ये आगे अगर चलते हैं और ये DBMS इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। कंप्यूटर जो है उसका तो मेन काम ही है कि रिलेशन, अगर रिलेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो मैनुअल फाइल जो हैं, जो पेपर फाइल थी, आप उसको ओपन करते हैं, उसमें से डाटा देखते हैं, और फिर एक और मैनुअल फाइल उसको ओपन करते हैं, उसमें से डाटा देखते हैं। तो कंप्यूटर पे भी ऐसे होगा कि ठीक है, पेपर फॉर्म ऑफ फाइल तो नहीं है, लेकिन अब आप फाइल ओपन तो कर ही रहे हैं ना। तो बात क्या फिर वही होगी कि आप इस फाइल को ओपन करें, उस फाइल को ओपन करें। ठीक है, आप कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं, आप फिज़िकली तो ओपन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फाइल्स को तो आप मल्टीपल फाइल को ओपन करना पड़ रहा है। तो बात तो फिर वही है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप का कंसेप्ट है।
जिसकी फ़ायदा क्या होता है कि मेन फ़ाइल है वो फाइल्स अगर जहाँ जहाँ रिलेट हैं तो उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। आपको फाइल्स एक ही मेन फाइल को ही ओपन करेंगे, उससे लिंक्ड जो है जो डिफरेंट फाइल्स का डाटा जो है उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको हर फाइल को इंडिविजुअली ओपन नहीं करना पड़ता। Database is an collection of related data that serves a number of applications in an enterprise. The database stores not only the values of the attributes, attributes क्या है जी, attributes आप इसको headings को columns को कहते हैं, of various entities, but also the relationship between these entities. ना सिर्फ वो डाटा जो है डिफरेंट हेडिंग के तौर पर जो आप उसको स्टोर किया जा रहा है, बल्कि इन एंटिटीज़ का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको भी स्टोर किया जा रहा है। A database is managed by a database management system. database को मैनेज किया जाता है, जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं उस सिस्टम का नाम है DBMS, Database Management System. A system software that provides assistance in managing databases shared by many users. Organizations employ a database management system or DBMS to help them effectively manage their data and derive relevant information. अब जो भी फॉर्मूले की बेस पर जो डाटा इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। DBMS is a technology tool that directly supports data management. It is a package designed to define, manipulate and manage data in a database. आप जो इसके फंक्शंस जो हैं DBMS के, वो फंक्शंस क्या हैं? Designed to allow the definition, querying, update and administration of database. इसका जो मेन काम फंक्शन वो ये हैं कि आप डेटाबेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा मुख्तलिफ फॉर्मूले की बेस पर आप देख सकते हैं। इसको आप चेंजेस रिक्वायर हैं वो आप कर सकते हैं, इसको मैनेज करना है आप कर सकते हैं राइट्स के अकॉर्डिंगली। आप रूल्स में अप्लाई कर सकते हैं कि वैलिड डाटा वही डाटाबेस में एंटर हो सके और वैलिड डाटा ही आप एंटर कर सकें। ये वैलिडेशन चेक्स हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम इसमें अप्लाई बड़ी आसानी से हम कर सकेंगे। एंड रिलीव यूज़र्स ऑफ फ्रेमिंग प्रोग्राम्स फॉर डाटा मेंटेनेंस, और ये यूज़र जो है उसको इस्तेमाल करने वाले को ये फ़ायदा होता है कि डाटा को वो आसानी से इसको फिर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि वैलिडेशन चेक अप्लाई, जिस तरह मार्क्स की आप बात करते हैं, एक टेस्ट है उसमें आपने कहा जी मैक्सिमम मार्क्स 20 है, तो वैलिड डाटा क्या होगा? विद इन दी 0 and 20, ये वैलिड डाटा है ना, 0 से कम इनवैलिड है, 20 से ऊपर इनवैलिड है। तो आप वैलिडेशन चेक अप्लाई करेंगे, वो भी चेक बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाएगा। अब वो डाटा एंटर ही नहीं करने देगा DBMS, वैलिड डाटा होगा तो डाटा एंटर होगा, अदरवाइज़ वो एंटर ही नहीं करने देगा। कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस और अचीव ए लार्ज एंड ग्रोइंग वन, ठीक है, अब उसको आप चेंज कर सकते हैं बड़ी डाटाबेस। रन बिजनेस एप्लीकेशन, जिसमें आप जो भी बिज़नेस से रिलेटेड काम वो कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड यूज़र के साथ और डाटा गेट कर सकते हैं। सम वेल नोन DBMS का है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हमारे सिलेबस में शामिल है, ओरेकल, SAP और डिफरेंट और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एज ए DBMS हमने यूज़ करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स जो हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले वो शेयरेबिलिटी, मेन कंप्यूटर का फ़ायदा ही शेयरेबिलिटी है, क्योंकि रिलेशनशिप के कंसेप्ट जो हैं उसी की बुनियाद पर हमें एक फ़ाइल जो है जो मेन फ़ाइल है उसकी मदद से, क्योंकि वो फ़ाइल डिफरेंट रिलेट है डिफरेंट फाइल्स के साथ, तो हम एक ही फ़ाइल को अगर एक्सेस करते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा हमें उसी फ़ाइल की मदद से मिल जाता है। शेयरेबिलिटी, एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज़ ए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS. Shareability means that data is shared by different people at the same time. Data is stored in a central place. Different user can access this data from different location. It reduces storage cost. ये नहीं कि आप डाटा जो है मुख्तलिफ एंड पे मुख्तलिफ जगहों पे आप स्टोर कर रहे हैं फिज़िकली, आप एक ही जगह पे स्टोर करते हैं, एक्सेस मेथड्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे डाटा वो जो स्टोरेज कॉस्ट वो कम हो जाएगी एक ही जगह। अदरवाइज़ वैसे क्या होगा कि आपको अलग जगहों पे डाटा स्टोर करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर कॉस्ट फिर सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी, कि जहाँ आपको डाटा रिक्वायर है वहीं पे आपको मिल जाएगा, बजाय इसके कि आपको फ़िज़िकली वो डाटा वहाँ पे स्टोर करना पड़े, उसको एक्सेस करना पड़े। अवेलेबिलिटी मीन्स डैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एट DBMS ईजिली। द डाटा शुड बी अवेलेबल वेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं भी ज़रूरत। एवॉल्वेबिलिटी, एवॉल्व, अब ये DBMS जो है इसका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर क्योंकि रिलेशनशिप कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
आपने जब एंटिटीज़ को फाइल्स को रिलेट कर दिया तो आपने सिर्फ फॉर्मूले में चेंज करना है। तो अगर आपकी जो करंट रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में आप डाटा किसी और फार्मूले की बेस पर भी गेट करना चाहते हैं, तो डाटा तो मौजूद ही है ना, फार्मूला सिर्फ चेंज हुआ है, डाटा तो उधर मौजूद है। तो आप जो है वो फ्यूचर के हवाले से फार्मूले में भी चेंज करके कोई और अपडेटेड फार्मूला प्रोवाइड करके उसकी बुनियाद पर डाटा गेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। Evolvability means that DBMS should provide the facility to easily change the database due to increase in user requirements। ठीक है, रिक्वायरमेंट बदल गई, हमने किसी और फॉर्मूले की बेस पर डाटा गेट करना, ठीक है, और एनी चेंज इन द टेक्नोलॉजी। द चेंज इन डेटाबेस में अकर इन टू वेज। DBMS provides the facility to change the database either by contents, आप डाटा, ठीक है, किसी और बेस पर आप डाटा गेट करना चाहते हैं करते, स्ट्रक्चर जो है उसको भी अगर आपको चेंज करना चाहते हैं अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर कनेक्शन टेक्निक्स जो आप लैंग्वेज की मदद से करते हैं तो डेफिनेटली या तो उसमें भी जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप उसमें वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको हम देखेंगे किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। फिर हमारे पास है डेटाबेस इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी भी रखनी है कि जी हमारे पास जो है कि कॉन्फिडेंस भी रहे, ये ना हो कि डाटा आप जो है जो यूज़र का जो डाटा है राइट्स के अकॉर्डिंगली उसको वही डाटा मिले ना, अदरवाइज़ वो डाटा जो है अगर वो एक लॉगिन उसने कर दिया सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया तो उसको किसी और यूज़र का डाटा भी अगर मिल रहा है तो भैया तो हमारे पास वो इंटेग्रिटी तो नहीं रही, वो प्राइवेसी तो जो है वो तो सारी इफेक्ट हो गई ना। अब डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब है इंश्योर्स दैट डाटा एंटर्ड इन डेटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। सही होना चाहिए, सही का मतलब ही यही है कि जिसका डाटा है उसकी एक्सेस ही है, मेंटेनेंस के लिए ठीक है एक्सेस है, लेकिन ये नहीं किसी और यूज़र को किसी और यूज़र का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, वो एक्सेस कर सके। डेटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र्स। डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो राइट्स असाइन किए जाते हैं, रूल्स असाइन किए जाते हैं, फिर ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली जो है फिर राइट्स असाइन। जैसा प्रिंसिपल जो है, सपोज प्रिंसिपल का एक ग्रुप है, उसके जो राइट्स हैं वो उस ग्रुप को हम प्रोवाइड कर देंगे। अब वो जब भी लॉगिन क्रिएट होगा तो उसको उस ग्रुप का मेंबर बना दिया जाएगा। तो एक दफ़ा राइट्स हमने असाइन कर दिए हैं ग्रुप्स को, और जब भी लॉगिन यूज़र क्रिएट होगा उसको उस ग्रुप के राइट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से डिफरेंट जो डेटाबेस के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो असाइन किए जाते हैं, और फिर वो मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करके सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो ईज़िली जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। ठीक है, ये हमारे पास ये आज का टॉपिक था। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने जो है DBMS और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये मकासद हैं, इसका मतलब है DBMS जो है ये सिस्टम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन है जो बनाया गया है, तो मकासद को ही ज़हन में रख के बनाया गया ना। इसका मतलब है इसमें से अगर हमें कोई भी मकसद रिक्वायर है तो वो तो ये बनाने का मकसद ही यही था कि ये फ़ीचर जो हैं हर एक को मिल जाएँ। तो अगर आपके ये वर्किंग करने के ये रिक्वायरमेंट अगर इसके साथ मैच कर रही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये तो उसके मकासद में शामिल है और ये तो DBMS आपको प्रोवाइड कर ही रहा है। और नॉर्मली देखें कि ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिसमें हमने बस फार्मूला जो है डिफरेंट प्रोवाइड करना है, डाटा जो है वो तो मौजूद ही है, और आपने वो जो फाइल्स को एंटिटीज़ को रिलेट तो किया हुआ है, नहीं किया हो तो आपने स्ट्रक्चर में चेंज करके फ़ाइल को मज़ीद किसी और कंसेप्ट से रिलेट करना है। रिलेट करेंगे तो डाटा जो है उसका हमें मिल जाएगा। जो हमें जब फाइल्स अगर रिलेट हमने नहीं की हुई तो फाइल्स को किसी लॉजिक के तहत हम रिलेट कर देंगे, उसका डाटा भी एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात सिर्फ ये है कि उसके अब ये इंटेग्रिटी का जो हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो ये DBMS जो है ये डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रोवाइड कर रही। अब सिक्योरिटी मेजर्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक जगह से ज़्यादा जगह से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर इसके बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। डेफिनेटली हम तो ये बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वो गेट किया गया। जब लाइसेंस सॉफ्टवेयर गेट करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट पे करते हैं। जब आप कॉस्ट पे कर रहे हैं तो ये आपको फ़ीचर्स तो कुछ मिलेंगे ना। वो इतने महंगे अगर सॉफ्टवेयर बनाए और आप कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो उसके जो जब भी हम कोई हार्डवेयर भी खरीदते हैं तो फीचर्स को ज़हन में रख के ही खरीदते हैं ना। तो अब ये जो आपको अगर ये सॉफ्टवेयर आप ख़रीद रहे हैं तो ये आपको जो मेजर्स मिल जाएंगे। अब वो अलग बात है कि जो अगर न्यूज़ में आता रहता है हैकिंग वाली बात, वो तो और बात है। ठीक, लेकिन ये जो है
इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ही, और वो उसमें तो कहीं ना कहीं से यूज़र एंड से प्रॉब्लम आ जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर देते हैं और वो उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेट करके फिर वो सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। अदरवाइज़ जो है ये तो DBMS के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कि सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो प्रोवाइड करता है और उसकी मदद से डाटा हमारा सिक्योर ही रहता है। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर, जो टॉपिक यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।